जय श्री राम। जय श्री राम भैया। और भैया पंडित जी बढ़िया सब सब कुशल मंगल भाई साहब। और अभी जो समाज में और सब जो भ्रांतियां चल रही हैं, जी जी। अपनों भी जो वर्तमान में जो सेना में भर्ती हो रहे हैं सब अग्निवीर को चल रहा है। वो अग्निवीर है का इस समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां चल रही हैं। अच्छा। इसे वो निराकरण के लाने समाज के प्रति आप बताओगे है का अग्निवीर का है कि आप एजुकेटेड और शिक्षाविद व्यक्ति हैं, तो समझाइए थोड़ी हम लोगों को। त्रिवेदी जी, इसमें ऐसा है कि पूरे भारत में अराजकता फैल चुकी है। हाँ बिल्कुल। और गृह युद्ध शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ क्या हमला हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। नहीं। जहाँ देखो वहाँ कांड हो रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल की तर्ज पर एक बहुत अच्छी योजना बनाई। लेकिन अभी समाज योजना बनाई कौन सी है? वो है अग्निवीर। अग्निवीर माने पराक्रमी योद्धा जो पूरी तरह से देश के लिए समर्पित होगा, उसकी भर्ती की गई है। और उसके जो नियम है वो 4 साल के हैं। 4 साल की माने उसमें वेतन मिलेगी और साथ में प्रशिक्षण भी चलेगा। अरे तो भाई साहब वो तो ठीक है, हम मान रहे हैं आपको कि 4 साल को है। जी। लेकिन जो सब जने आदमी करते तो 4 साल के बाद भी लड़का कहाँ जाए, भी तो बेरोजगार हो जी आदमी। बोला थे सब बहुत बढ़िया, सही कही। हाँ नहीं, इसमें बेरोजगार नहीं, इसमें एक चीज और है अच्छी प्लानिंग। जो प्लानिंग है ये कोई सर्विस नहीं है, ये कोई नौकरी भी नहीं है, ये सर्विस भी नौकरी कुछ भी नहीं है। ये एक प्रशिक्षण है 4 साल का कि आप गृहस्थ में रह करके भी अपने परिवार में रहते हुए अपने परिवार की सुरक्षा करें। ये प्रशिक्षण है, ये कोई नौकरी नहीं है, ये सर्विस भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये मात्र एक प्रशिक्षण है 4 साल का। वह प्रशिक्षण आपका फ्री में भी हो रहा है, साथ में आपको पैसा भी दिया जा रहा है। 30,000, 40,000, 50,000 रुपया आपको प्रति माह दिया जाता है। इसके बाद प्रशिक्षण उसकी जो भर्ती है 17 साल से 20 साल के भीतर भर्ती होना चाहिए। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी उम्र 25 हो गई और का सीख रहे, का प्रशिक्षण ले रहे हैं, कहीं दारू पी रहे, कोई गुटखा खा रहे, कोई घूम रहे। और 22 साल की उम्र तक वे पूरी तरह से बेरोजगार ही घूमते हैं और उनके जो नियम है, संयम है, ये सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको चलना सिखाया जाएगा, दौड़ना सिखाया जाएगा, आपके शरीर की क्वालिटी बनाई जाएगी और आपको देश के प्रति समर्पित भाव, सेवा का भाव दिया जाएगा। आपको अपने परिवार की सुरक्षा कैसी करनी है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा आपको। तो 4 साल प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ में आपको क्या दिया जाएगा? पैसा भी दिया जाएगा। जब 4 साल पूर्ण हो जाएंगे तो आपको एक निश्चित राशि व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए दी जाएगी। वो 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए हो सकती है। तो उससे आप अपना व्यापार करें, बिजनेस करें। साथ में आपको एक हथियार का लाइसेंस भी दिया जाएगा। वह लाइसेंस आपको अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए या अपने गांव की सुरक्षा के लिए, अपने पड़ोस की सुरक्षा के लिए दिया जाएगा। तो यह बहुत अच्छी प्लानिंग है प्रधानमंत्री जी की। और भाई साहब कोई व्यक्ति तो बोल रहे थे कि ऐसी वो हथियारों का मिसयूज भी तो कर सकते हैं। नहीं, ये भी बात आपने सही कही कि भाई हथियार ले आए घर में, लड़ाई भाई उन्होंने बंदूक मार दी। ये भी एक समस्या है। नहीं, अलग अलग। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस होता है, जहाँ सकारात्मक होता है नकारात्मक होता है, जहाँ अच्छी सोच होती है वहाँ गलत सोच भी होती है। तो समाज में ऐसे भ्रांतियां चल रही हैं अभी वर्तमान में। जी। तो जो 4 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा और जब 4 साल का प्रशिक्षण होगा तो अग्निवीर जो 4 साल इसमें रहा है वह कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रशिक्षण उसी बात का है। जी। राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र के प्रति, हाँ राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, पड़ोस के प्रति, गांव के प्रति समर्पित भावना। क्योंकि आज की स्थिति तो इतनी खतरनाक हो गई भैया कि किसी गांव में 2 आतंकवादी घुस जाएं और पूरे गांव को लूट ले आवे।
कोई बोलने वाला नहीं है। पुलिस जब तक आए, जब तक 50 आदमी मर जाए हैं। तो ऐसी स्थिति में वह अग्निवीर अपने घर की, परिवार की सुरक्षा करेगा। अगर प्रत्येक गांव से 10 लोग चले जाएं तो उस गांव की सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि वापस आएंगे तो वहां उसकी सुरक्षा माने सुरक्षा करेंगे। क्योंकि जब 10 हथियार उस गांव में रहेंगे तो कोई भी आतंकवादी या कोई भी इस ढंग की घटना होने से बच जाएगी। इस और भाई साहब, हमने ये भी सुना है अभी, और हमने न्यूज पेपरों से और अपने जो आदरणीय मोदी जी हैं और अपने गृह मंत्री हैं, सभी से अपने पेपर में और न्यूज में देखा है और सुना है कि जो अग्निवीर भर्ती हो रही है तो इसी में से कुछ परसेंट में जो नियमित सेना में भी भर्ती कर दी जाए। जी बहुत बढ़िया, सब है। इसमें एक और अच्छी बात है, अगर योग्यता है और वह सर्विस करना चाहता है तो प्रथम नंबर मान्यता उसको दी जाएगी। जो अग्निवीर में रहा है तो उसको प्रथम नंबर मान्यता दी जाएगी। उसके एक नंबर निश्चित किए गए हैं कि 30 नंबर 40 नंबर उसको प्रथम नंबर दिए जाएंगे। तो वह सेना में अगर जाना चाहता है तो उसमें भी जा सकता है। और इसके बाद अगर वह अध्यापक बनना चाहता है, माने देश की कोई भी सर्विस में जाना चाहता है, तो पहले नंबर उसको मान्यता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। और उसका एक निश्चित नंबर 30 नंबर या 20 नंबर किए गए हैं, तो वह सर्विस भी कर सकता है आगे। और भाई साहब, तो आपका विचार है, और हमें भी जो कोई कुछ भ्रांति थी वो समझ में नहीं आ रहा था, वो सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझाना था। जी। वो सब हमारा दूर हो गया है। जी। तो अपनी योजना है जो अग्निवीर योजना, वो बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी देखो, अभी वर्तमान में जो अपने जिला में देखो, सागर में या संभाग में कहीं भी देखो, अग्निवीर की भर्ती जब होती है तो भाई साहब विभिन्न जिलों से आते हैं, हजारों लाखों युवा आते हैं। जी। माने लड़कों में इतना उत्साह है और इतना जोश और इतना उमंग है कि हमें सेना में भर्ती होना ही है। जी। आप बताइए भाई साहब। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि अग्निवीर वास्तव में एक माने ऐसी योजना बनाई गई है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जो इजराइल है एक छोटा सा देश है, वहां तो ये निश्चित किया गया है कि एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, वह अग्निवीर जैसी 4 साल की सेवा तो देना ही पड़ेगी। निःशुल्क, 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा आपको। यहाँ तो एक अच्छी व्यवस्था है कि आपको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, साथ में पैसा भी दिया जा रहा है। 4 साल के बाद एक निश्चित राशि व्यापार के लिए भी दी जा रही है, और साथ में एक लाइसेंस भी दिया जा रहा है कि आप सुरक्षा करें अपने परिवार की, अपने गांव की। तो कितनी अच्छी क्वालिटी है। बल्कि इजराइल में ऐसी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। इजराइल में भैया ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। वहां तो आपको देश में रहना है तो इसमें जाना पड़ेगा, और देश के लिए आपको 4-5 साल की सेवा देने पड़ेगी, चाहे मरो या जियो। अगर यहाँ रहना है तो ये करना ही पड़ेगा। और हम तो यह भी चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार से सबको इसमें एक सदस्य तो जाना ही चाहिए। प्रत्येक परिवार से एक सदस्य जाना चाहिए अग्निवीर में, जिससे वह अपना माने परिवार को सुरक्षित कर सके और गांव को सुरक्षित कर सके, राष्ट्र को सुरक्षित कर सके। तो यह समर्पित भाव प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य को निश्चित ही अग्निवीर में जाना चाहिए। भाई साहब का और हम सभी का एक संकल्प है, राष्ट्र के लिए हर परिवार से एक बच्चा को अग्निवीर में देश के लिए समर्पित होने के लिए अवश्य जाना चाहिए। जी। अच्छा, एक भ्रांति और है, एक चर्चा और है कि कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं जी, और वह अफवाहें उन लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। हमें आपके घर में बंदोबस्त करना है तो हम फैलाएंगे कि ऐसा ना हो जाए। तो इन अफवाहों से सावधान रहना चाहिए सबको, और पूरी तरह से अग्निवीर में तो निश्चित ही अपने परिवार का एक सदस्य भेजना ही चाहिए। अगर वह पूरी तरह से पुरुषार्थ के दम पर जीवन यापन करना चाहता है सुरक्षित भाव से, तो अग्निवीर में जाना अति आवश्यक है। और भाई साहब, अभी हम देखते हैं कि समाज के बीच में कहीं भी अगर सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है किसी व्यक्ति में तो वो मिलता है सेना के जवान को। जी, बहुत बढ़िया जी। माने जो सभी की नजरों से और सभी की अंतरात्मा से अगर सम्मान की भावना निकलती है तो केवल
और केवल और मात्र सेना के जवान के लिए निकलती है सर्वप्रथम। इसीलिए आप सभी से, सभी मित्रों से और सभी जहां तक अपने दर्शक हैं यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से जहां भी जाएं, तो भाई साहब का वो संकल्प है, अभी भाई साहब ने बताया कि एक घर से, प्रत्येक घर से एक जवान को अग्निवीर में होना चाहिए, निश्चित ही भेजना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जी 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 भैया, सब जन को हमारी जयराम जी, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिकतर लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे सबको यह भ्रांतियां दूर हो कि अग्निवीर वास्तव में एक वीरता की तरह जीवन यापन करने की एक तरकीब है। इसलिए अपने घर के परिवार के एक सदस्य को जरूर अग्निवीर में भेजें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।